हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शंस जो हैं इसको हमने डिफाइन किया था दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट इज अ पैरेलल एंड सेकंड इज अ पर्सपेक्टिव। ये दो प्रोजेक्शन हमने देखे थे। पैरेलल जो प्रोजेक्शंस होते हैं अगेन हमने इसको क्लासिफाई किया था ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल के दो पार्ट्स थे जिसमें एक हमने देखा था मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। इस मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। तो इस मल्टी व्यू के अंदर हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ द मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस का मीनिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम दो प्लेन्स की बात करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑर्थोगोनल का बेसिकली ऑर्थोगोनल जो वर्ड है, ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो प्लेन्स को हमने इस तरीके से प्लेस करना है कि वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हम यहाँ पे दो प्लेन्स कंसीडर करते हैं। दिस इज द प्लेन नंबर 1, दिस is a vertical plane, VP stand for the vertical plane, and this is the another plane, this is known as the horizontal plane. VP stand for the vertical plane, HP stand for the horizontal plane. So VP stand for the vertical plane, HP stand for horizontal plane. ये दो प्लेन्स हमारे पास हैं। ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कटिंग लाइन। यहां पर एक कटिंग लाइन आपको दिखेगी, दिस इज द कटिंग लाइन, दिस इज द कटिंग लाइन। इस कटिंग लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स एंड वाई से। दिस कटिंग लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई। मतलब दो प्लेन्स हैं, वो दोनों एक दूसरे को एक्स और वाई पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट से हमको क्या मिला, 4 क्वाड्रेंट्स मिले। द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नोन एज द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट इज नोन एज द सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट इज नोन एज द थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज नोन एज द फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसे फोर्थ एंगल हमको 4 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिले इन बाय कटिंग बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 ऑर्थोगोनल प्लेन्स. So XY line is known as a reference line. XY line. So XY line is known as a reference line. So first angle projection, so we can divide this board into 4 parts. This is for the first angle of projection. This one is for the second angle of projection. This is for the third and this one is the fourth angle of projection. This one is the fourth angle of projection. In a first angle of projection, this is known as a vertical plane, VP. In a first angle of projection, what we have, the arrangement here, we have arrangement like this. This is the vertical plane and this is the horizontal plane.
this is the vertical plane and this is the horizontal plane, and there is some point is known as a point P, and the distance of P from the HP is represented by small y, and the point P, the distance of point P with respect to the vertical plane is represented by small x. So small x is a distance which is represented by in front of VP, and small y is above the HP. So we can define the position of P is y distance above the HP and x distance in front of the VP. सो ऑब्जर्वर जो ऑलवेज है, जब इस एंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ थंब रूल्स बनाए. पहला थंब रूल्स क्या है, ऑब्जर्वर जो है वो ऑलवेज क्या करेगा, हमेशा राइट हैंड साइड से देखेगा और टॉप पोजीशन से देखेगा. तो ऑब्जर्वर कहां से देखना है, ऑब्जर्वर को ऑलवेज राइट एंड टॉप पोजीशन, ये दो पोजीशन फिक्स्ड है ऑब्जर्वर के लिए. फॉर द ऑब्जर्वर राइट एंड टॉप फॉर ऑब्जर्वर, ठीक है, ये पोजीशन फिक्स्ड है. सेकंड पोजीशन है, सेकंड जो कंडीशन है, ऑलवेज रोटेट HP Y 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑलवेज रोटेट हॉरिजॉन्टल प्लेन, HP का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करना है, रोटेट करना है. तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है. तो ये कैसा दिखाई देगा, ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज XY, तो ये हमको इस तरीके से दिखाई देगा. ये लाइन XY, ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है. और इसी चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, दिस इज नोन एज XY, द प्लेन अबव द XY इज वर्टिकल प्लेन एंड द प्लेन बिलो दिस लाइन इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब ये कैसे बनता है, अब ये बनेगा कैसे, हम ये इस चीज को देखते हैं. तो मेरे पास ये एक लीफलेट है. This is the first angle of projection. This is the first angle of projection. This one is the vertical plane. This one is the vertical plane. This one is the horizontal plane. और एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे वर्टिकल प्लेन पे देखना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर इमेज देखना है तो ये दोनों प्लेन्स नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन बोथ आर नॉन ट्रांसपेरेंट, तभी मैं इमेज क्या कर पाऊंगा, यहाँ पर ऑप्ट कर पाऊंगा. जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा है, this distance is above HP and this distance is in front of the VP. ये VP से कितना इन फ्रंट है, क्योंकि मैं इस पोजीशन, ये मेरी पोजीशन फिक्स हो गई और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में कितना आगे है ये मुझे देखना है कि कितना इन फ्रंट है, और HP से कितना ऊपर है, हमने पोजीशन फिक्स कर ली. तो एक इमेज बनेगा इस वर्टिकल प्लेन पे, एक इमेज बनेगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. दो इमेज हमको मिल गई है. ऑब्जर्वर ने फ्रंट से देखा तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे मिला, टॉप से देखा तो कहां मिला आपका, टॉप व्यू कहां मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा. वर्टिकल प्लेन पे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगा. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा. हमने सेकंड रूल क्या रखा है, ऑलवेज रोटेट HP बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो 90 डिग्री इस प्लेन को रोटेट करना है बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया और आफ्टर रोटेशन जब हमने इसको इस तरीके से रोटेशन से देखा तो ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से ऊपर मुझे मिला था वर्टिकल प्लेन, इस रेफरेंस लाइन से मुझे नीचे मिला था हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है. तो वर्टिकल प्लेन और नीचे मिला हॉरिजॉन्टल प्लेन. वर्टिकल प्लेन पे क्या मिलेगा आपको, फ्रंट व्यू. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको क्या मिलेगा, टॉप व्यू, ठीक है. तो इस डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट किया है इस लाइन के थ्रू. XY लाइन हमारे पास है, इस XY के ऊपर जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है, XY के नीचे जो प्लेन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है. और इस वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन जब हमको मिल गई है तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि वर्टिकल प्लेन के ऊपर जो व्यू बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो व्यू बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, टॉप व्यू कहते हैं, ठीक है. तो FV स्टैंड फॉर द फ्रंट व्यू and TV stand for the top view.
तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये दो व्यूज हमारे पास अवेलेबल है। वर्टिकल प्लेन पे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या मिलेगा हमको, टॉप व्यू मिलेगा, ठीक है। और x क्या है, इन फ्रंट ऑफ द HP। जब इसके लोकेशंस हमारे पास अवेलेबल है, पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है, तो मुझे पता है कि ये जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जब यहाँ से हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द ऑब्जर्वर पोजीशन। और जब ऑब्जर्वर देखेगा तो एक इमेज यहाँ बनेगी जिसको हम डिनोट करते हैं P डैश। फ्रंट व्यू को हमेशा डैश नोटेशन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे P डैश मिलेगा। और इस जब ऑब्जर्वर इस लोकेशन से देखेगा तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, स्मॉल p। तो P डैश में मुझे कौन सा डिस्टेंस दिखाई देगा, x, है ना। इस P से लेके इस P डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है, P से लेके P डैश का डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, जो कि मुझे कहाँ दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाई देगा, मतलब टॉप व्यू में दिखाई देगा। ये जो x डिस्टेंस है वो मुझे टॉप व्यू में दिखाई देगा, और ये जो y डिस्टेंस है मुझे फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू कितना है, इस xy लाइन से फ्रंट व्यू कितना है, ये P डैश। इस P डैश से हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। दिस इज प्रोजेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस xy लाइन। ये प्रोजेक्टर कैसा है, इस xy लाइन से परपेंडिकुलर होगा, और यहां पर मुझे एक पोजीशन मिलेगी, दिस इज नोन एज स्मॉल p। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, y, और ये डिस्टेंस कितना होगा, x। ये व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू। ये व्यू कौन सा है, टॉप व्यू, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो हमको ये टर्म याद रखना है। इस लोकेशन के बेसिस पे हम किसी भी क्वेश्चन में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फ्रंट में रखा है, मतलब फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट में है या अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सेकेंड एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट की बात करें तो सेकेंड एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ये सिस्टम है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज नोन एज HP। ये वर्टिकल प्लेन, ये है XY की लोकेशन, XY, दिस इज XY, दिस इज XY की लोकेशन। तो हम ऑब्जर्वर कहां से देखेगा, ऑलवेज राइट से देखेगा और टॉप से देखेगा। यहां पर एक पॉइंट P की पोजीशन हमने मार्क की है, दिस इज द पॉइंट P। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है y, और ये डिस्टेंस कितना है, x, स्मॉल x। ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल x है, ठीक है। उसका ऑलवेज रोटेट HP बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। HP को हमको क्या करना है, रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो HP रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब HP रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दिस इज द लोकेशन ऑफ XY। जब इसको हमने एलोबरेट किया तो XY, इस XY के ऊपर ही हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेगा, और इस XY के ऊपर ही हमको वर्टिकल प्लेन मिलेगा, जो कि हमको इस डायग्राम से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो पोजीशन थी यहां मुझे मिलेगी P डैश, और ये जो पोजीशन थी यहां मुझे मिलेगी पोजीशन ऑफ P। और इस P को जब मैं रोटेट करूंगा, इस P को जब मैं रोटेट करूंगा तो यहां मुझे पोजीशन मिलेगी P की, है ना। प्लेन रोटेट होगा, तो जब प्लेन रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा, पॉइंट भी रोटेट होगा, तो P की पोजीशन हमको कहाँ मिली, तो ये डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पर इस केस में क्या है कि x इज ग्रेटर देन y। इफ x इज ग्रेटर देन y तो P की लोकेशन ऊपर जाएगी, तो पॉइंट P डैश ऊपर आएगा, P ऊपर आएगा। टोटली वो डिस्टेंस की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉइंट्स की लोकेशन क्या है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने क्या लिया कि x इज ग्रेटर देन y, इसलिए P डैश ऊपर चला गया और पॉइंट P ऊपर गया और P डैश कहाँ आया, नीचे आया है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि ये पोजीशन है P की और ये पोजीशन है P डैश की, और ये डिस्टेंसेस हमको मार्क करना है, तो ये डिस्टेंस भी हम मार्क करते हैं। ये जो पोजीशन थी P डैश में हमको हमेशा कौन सा डिस्टेंस मिलता है, y, और P में हमको कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, x। ये हमको डिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। x और y डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब ये प्लेन्स के ऊपर देखते हैं कि ये बना किसे है ऑब्जेक्ट। सेकेंड एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट में, ये सेकेंड एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
ऑब्जेक्ट कितना पीछे है, मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन आइडेंटिफाई करना है तो इस वर्टिकल प्लेन से कितना पीछे है, मींस बिहाइंड दी वीपी, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, तो अबव एचपी। मतलब इस पॉइंट की जो लोकेशन है, पी की जो लोकेशन है, एक्स और वाई, ये पी की लोकेशन है इन 2D प्लेन। तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है, कितना पीछे है, मतलब बिहाइंड दी वीपी, एंड अबव दी वाई इज दी अबव दी एचपी, कितना ऊपर है तो अबव दी एचपी। तो यहां पर हमको क्या मिला, कीवर्ड्स मिले, दिस इज द कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स किससे डिनोट कर रहे हैं, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर है। एक और बात, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन ट्रांसपेरेंट है। अगर वर्टिकल प्लेन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो मुझे ऑब्जेक्ट जो यहां पर रखा वो विजिबल नहीं होगा। तो वर्टिकल प्लेन इज ट्रांसपेरेंट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नॉन ट्रांसपेरेंट। इन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोथ प्लेन आर नॉन ट्रांसपेरेंट। हियर वर्टिकल इज ट्रांसपेरेंट एंड हॉरिजॉन्टल इज नॉन ट्रांसपेरेंट। इन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जर्वर यहां से देखेगा, ऑब्जर्वर की लोकेशन फिक्स है, ऑब्जर्वर हमेशा राइट से देखेगा और टॉप से देखेगा, पोजीशन है ऑब्जेक्ट की यहां पर। तो क्या ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इजीली देख पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर ये दो प्लेन्स नॉन ट्रांसपेरेंट हैं तो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर वर्टिकल प्लेन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बोथ प्लेन्स एचपी एंड बीपी बोथ आर ट्रांसपेरेंट। The position of observer is fixed. Always observer always seeing from right and top of this quadrant system. And second condition is this horizontal plane is always rotate 90 degree by 90 degree in clockwise direction. So 90 degree in clockwise direction. 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। फिर से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट हुआ तो कहां पर आया, ऊपर आया। इसको इस तरीके से रोटेट किया तो एक्स वाई के ऊपर मुझे कौन सा प्लेन मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिला। एक्स वाई के नीचे कौन सा प्लेन मिला, वर्टिकल प्लेन मिला। दिस इज द थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में। ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमारे पास है, ये सिस्टम हमने बनाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन्स हमने ड्रॉ किए। तो रेड वन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द एचपी एंड दिस इज द वीपी। ये जो लोकेशन है ये एक्स वाई है, हमको इसको रोटेट करना है। तो एचपी एक्स वाई और नीचे हमको क्या मिलेगा, वीपी। तो ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जिस वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम देखेंगे तो ये हमको इस तरीके से ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब रोटेट करेंगे तो ये व्यू हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक्स वाई के ऊपर कौन सा प्लेन है, एचपी। एक्स वाई के नीचे कौन सा प्लेन है, वीपी। ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर यहां पर है, कोई ऑब्जेक्ट हमने इस लोकेशन पर रखा है, दिस इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस है एक्स और ये डिस्टेंस कितना है, वाई। एक्स और वाई डिस्टेंस हमको देकर रखा है ना। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो कितना एक्स वाई से पीछे है, तो कितना बिहाइंड है, और हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे है, बिलो कितना है, बिलो एचपी। तो बिहाइंड वीपी बिलो एचपी, बिहाइंड वीपी बिलो एचपी। तो एक्स का मीनिंग क्या है यहां पर, एक्स का मीनिंग है बिहाइंड वीपी, बिहाइंड द वीपी, और वाई का मीनिंग है बिलो दी एचपी, बिहाइंड द वीपी एंड बिलो दी एचपी। अब अकॉर्डिंगली हमको जो व्यूज मिलेंगे, यहां पर जो व्यू मिलेगा, दिस इज द वर्टिकल प्लेन। इस वर्टिकल प्लेन पे जो व्यू मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, पी डैश मिलेगा। इसकी पोजीशन, ये नाम है इसका पी, और यहां पर जो पोजीशन मिले, यहां पर जो व्यू मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल पी मिलेगा। तो एक्स वाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, इसका नाम है P, और यहां से हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए। प्रोजेक्शंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं एक्स वाई लाइन के, और इस प्रोजेक्शन पे मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंट अगेन मिलेगा, दिस इज P डैश, दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। ठीक है, यहां पर ये क्या है, ये टॉप व्यू है और ये क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक है,
यहाँ पर ये हमको टॉप व्यू मिला और ये फ्रंट व्यू मिला थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। लास्ट एंगल हमारे पास है फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसा है, ये फिगर इसका बना हुआ है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन, ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है, इसका नाम है P, ये जो डिस्टेंस है ये है x, ये डिस्टेंस है y। P की पोजीशन हमको गिवन है x और y। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए तो दिस इज द पोजीशन ऑफ x एंड y, ठीक है। यहाँ से मैं इजीली, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट को इजीली मैं देख सकता हूँ। तो वर्टिकल प्लेन हमारे लिए नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे लिए क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जर्वर की पोजीशन और फिक्स कर दी, ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड से देखेगा, टॉप से देखेगा। और सेकेंड पोजीशन क्या है, ऑलवेज रोटेट HP बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो HP को 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। तो ये XY पॉइंट था, दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन कहां पर आए, बिलो HP आए, बिलो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन XY के बिलो आए हैं, ठीक है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, HP को रोटेट करेंगे, तो आफ्टर रोटेशन ये क्या है, XY की लोकेशन है। तो यहां पर हमको पॉइंट मिलेगा XY, हॉरिजॉन्टल ये है हमारे पास वर्टिकल प्लेन, और यही है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। HP और VP दोनों XY के नीचे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दिस इज XY, इस XY पे ही हमको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस पॉइंट पे मिलेगा हमको वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब जो X की पोजीशन है, X हमने यहाँ पर जो डिफाइन की है स्मॉल x मतलब कितना इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ VP, और y इज बिलो दी HP, ठीक है। तो ये थिंग्स आपको याद रखना है, बिलो दी HP। और इन पॉइंट्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों नीचे जा रहे हैं, देखो ये रोटेट होगा तो इस XY के नीचे ही मुझे क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों मिलेंगे। तो एक हमने पोजीशन मार्क की है, और यहाँ पर x की डिस्टेंस ज़्यादा है, x की डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x है, और ये डिस्टेंस क्या है, y है, ठीक है। x का मतलब क्या, इन फ्रंट ऑफ दी VP से कितना आगे है, ये हमारा क्या कहलाएगा, टॉप व्यू, और ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रंट व्यू। बिहाइंड VP से कितना बिहाइंड है, ठीक है। तो ये हमको 4 एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे। इन 4 एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, XY की लाइन के ऊपर क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनेगा, XY के नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों XY के ऊपर बनते हैं। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखें तो टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू नीचे बनेगा रेफरेंस लाइन के। और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रेफरेंस लाइन के नीचे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों बनते हैं। तो अब इन दोनों को देखो तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। बट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो पॉइंट, जो भी लोकेशन गिवन है ऑब्जेक्ट की, वो किस एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो रेड बॉक्स मैंने बनाए हैं, ये पोजीशंस आपको नोट करके रखना है। ये पोजीशंस, ये की वर्ड्स हैं, इन की वर्ड्स के बेसिस पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट गिवन है वो किस एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट में, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स हैं, इसके लिए फोर्थ एंगल के लिए कीवर्ड्स यहाँ पर है, और थर्ड एंगल के लिए कीवर्ड्स यहाँ पर है, ठीक है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम को देख के आपको इजीली डिफरेंस समझ में आएगा कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ बन रहे हैं, ओवरलैपिंग। सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। सेकेंड एंगल एंड फोर्थ एंगल में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम सबसे ज़्यादा किस टाइप का प्रोजेक्शन सिस्टम यूज करते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, ठीक है। तो सबसे हम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोजेक्शन जो एंगल्स हैं वो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, ये ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस यूज किए जाते हैं। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। और सेकेंड एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस को यूज
नहीं किया जाता, इनको यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ इनको ही यूज़ करते हैं। ये दो प्रोजेक्शन सिस्टम को यूज़ करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ही यूज़ किया जाता है, सेकेंड एंड फोर्थ को यूज़ नहीं किया जाता है। अब क्यों यूज़ नहीं किया जाता है ना? क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑफ द प्लेन्स होती हैं। पॉइंट्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करें तो वो ज्योमेट्री को रीड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो जो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन हमने देखी थी उसमें कहा था कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बेसिकली क्या डील करता है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डील करता है जो भी आइडिया है, उस आइडिया के जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियरली आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। फुल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है और क्लियर वे में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पर सेकेंड एंगल, फोर्थ एंगल में तो फुल इंफॉर्मेशन तो ट्रांसमिट करोगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, है ना? इंफॉर्मेशन क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ द प्लेन्स के कारण अगर ज्योमेट्री कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको क्यूबॉइड दे दिया या अदर कोई शेप्स दे दिए, पेंटागोनल प्रिज्म दिया या पिरामिड्स आपको दिए हैं, तो उनके जो टॉप व्यू फ्रंट व्यूज होंगे वो ओवरलैपिंग होंगे, तो नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होंगे, तो मैशी फिगर दिखेगा। तो आप इंफॉर्मेशन तो पूरी दे रहे हो लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम फर्स्ट एंगल एंड फोर्थ एंगल को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो हमने डेफिनेशन देखी थी कि ग्राफिक्स का मीनिंग क्या होता है और हम उसको क्यों यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट पर फोर्थ एंगल और सेकंड एंगल फुलफिल, उस एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो उस रीजन से हम क्या करते हैं, इन दोनों सिस्टम को यूज नहीं करते हैं। अब फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ये डिफरेंट कंट्रीज में यूज होता है ना। यूरोपियन कंट्रीज में आप जाओगे तो फर्स्ट थर्ड एंगल ज्यादा मिलेगा, इंडिया में फर्स्ट एंगल पोजीशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन नॉलेज हमको दोनों फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और वहां पर अगर आपको कैड मॉडलिंग, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्क है आजकल वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे होता है, जो ऐसे सिस्टम जो कि इन पूरी ड्राइंग को यूज करते हैं उनको हम कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के नाम से बोला जाता है, CAD कैड। C स्टैंड फॉर द कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में हम ड्राइंग इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट अगर यूके बेस्ड है तो आपको थर्ड एंगल में ड्रॉ करना है, अगर आपका क्लाइंट इंडिया बेस्ड है तो ड्राइंग जो होगी वो फर्स्ट एंगल में बनेगी। तो दोनों सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ड्राइंग को रीड करना है, अगर आपके पास कोई ड्राइंग आती है फर्स्ट एंगल में थर्ड एंगल में, तो उसको रीडिंग के लिए भी क्या है, हमको नॉलेज होना चाहिए कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये लाई करती है। आज की इस वीडियो में हमने क्या लर्न किया? आज की इस वीडियो में हमने लर्न किया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं। सभी एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए हमने कुछ थंब रूल्स बनाए हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो सभी एंगल्स के लिए फिक्स्ड है, ऑलवेज राइट हैंड साइड एंड टॉप ऑफ से ऑब्जर्वर देखेगा, और ऑलवेज जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ऑलवेज रोटेट करेगा 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन दो टर्म्स, इन दो कंडीशन और इन दो रूल्स के बेसिस पे हमने ड्राइंग्स बनाई है, आइडेंटिफाई किया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू की लोकेशन आइडेंटिफाई की है, कुछ कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए। अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वो किस लोकेशन पर लाई कर रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर की पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये की पॉइंट्स है, इनको ये आपको याद रखना है ताकि आप इजीली क्वेश्चन को रीड करके क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, क्या आउटकम है, लोकेशन क्या, ऑब्जेक्ट क्या, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और ड्राइंग बना सकें। तो इसी बात पे अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।